देखिए टॉपिक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, मतलब किसी पॉइंट से किसी लाइन पर खींचे गए परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होती है। ठीक है, बोर्ड में कभी कभी टॉपिक भी पूछाता है, जरा समझने की कोशिश करो। पहले तो मैंने कुछ पॉइंट माने, कुछ पॉइंट है तो पॉइंट माना। पॉइंट हमने क्या माना, लेट द पॉइंट जो हम उनको लेना है वो क्या है, x1 कामा y1, और लाइन क्या है, लाइन है आपकी ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। अब इस पॉइंट से इस लाइन पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है। वे लाइन कैसी हमको नहीं मालूम है, ये न कहना सीधी है, मतलब कहां से होकर जा रही है क्या है कुछ हमको नहीं मालूम है। हमने फिलहाल नॉर्मली जो लाइन खींची वो ऐसे खींच ली, ये लाइन है। ठीक, जो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर टच करती है। ठीक है, और एक पॉइंट पी है जहां से हमको x1 कामा y1 पॉइंट है, जहां से हमको इस पर परपेंडिकुलर खींचना है पी डी, इसकी लेंथ हमको स्मॉल पी निकालनी, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसको निकाला कैसे जाएगा समझने की कोशिश करिए। ये स्मॉल पी निकालनी है, सावधान। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है ना। अच्छा, ये जब लाइन ये जो ए बी है ना, जब एक्स वाई एक्सिस को टच कर रही थी, तो जब एक्स को टच कर रही तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो क्या आप ए और बी का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते हैं ना। देखो जब एक्स को टच करेगी तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। डाइट कर रहा हूं मैं, जब ये लाइन एक्स को टच करेगी तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा तो ये लाइन क्या बन जाएगी, ए एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सी अपान ए। तो क्या ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस सी अपान ए नहीं होगा, कामा 0? क्यों? जब ये लाइन y को टच करेगी तो x का मान क्या होगा, 0। जब x का मान 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस सी अपान बी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 कामा माइनस सी अपान बी नहीं होगा। आपको ट्रायंगल पीवीसी पी दिख रहा है, तीनों कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हों तो उसके एरिया निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है। तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालने जा रहा हूं इन कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके। एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीबी, आत्म प्रकाश वाजपेयी, इसको मैंने A1 मान लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इस नहीं परपेंडिकुलर कहां, मैं कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कर रहा हूं, कहां हो भाई। इसको x1 y1 माना, इसको x2 y2 माना, इसको x3 y3 माना। क्यों भाई? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। पढ़ा है फॉर्मूला आपने? यही वर्ड तो हमने पहले चढ़ गए हम। अच्छा, रिवर्स 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 x1, अच्छा यही बता रहे थे। कभी कभी लोग सुनते नहीं, हम गए हाफ बेस इंटू हाइट बोलने जा रहे हो। देखिए y2 क्या होगा, y2 0 होगा ना, 0 माइनस y3 क्या होगा, माइनस सी अपान बी, यानी प्लस सी अपान बी हो जाएगा। प्लस x2 कितना है, x2 है आपका माइनस सी अपान ए, इंटू y3 कितना है, y3 है माइनस सी अपान बी, माइनस y1 कितना है, y1 है y1, और x3 कितना है, x3 है 0। तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, खोलो इसको, x1 c अपान बी माइनस, सो खोलो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी प्लस y1 c अपान ए, ये आएगा ना। पहुंचिए यहां तक। अब देखिए ये a1 इज इक्वल टू, अगर ध्यान से देखिए c कॉमन है, ए बी भी कॉमन है, तो 1/2 ए बी हमने एलसीएम ले लिया, बाहर निकाल लिया, और c बाहर निकाल लिया। यहां क्या बचेगा, यहां पर b था, यहां बचेगा ax1। क्यों? यहां क्या बचेगा, c बाहर निकाला है तो c बचेगा, और प्लस by1, यानी ये आपका बच गया
1/c/2 AB इन ब्रैकेट ax1 प्लस by1 प्लस c। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये हमने एरिया निकाली किस हिसाब से? ये एरिया निकाली हमने कोऑर्डिनेट के हिसाब से, ठीक है। अब जरा ट्रायंगल को दोबारा देखिए। आपके पास ये ट्रायंगल बना है ना, इसका एरिया निकालने का एक मेथड हाफ बेस इंटू हाइट भी हो सकता है। इसका जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया का, हाफ बेस इंटू हाइट भी हो सकता है, लेकिन बेस में आपको ए बी की लेंथ निकालनी पड़ेगी ना। तो पहले ए बी की लेंथ निकाल लीजिए। तो ए का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा, बार बार दोबारा डायग्राम बनाना पड़ेगा हल्का सा। पहले ए बी की लेंथ निकालेंगे, क्या आएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, यानी माइनस सी अपान ए प्लस 0 होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, यानी कि जब हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर अंडर रूट, यानी ए बी की लेंथ क्या आ गई? सी अपान ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल आया। अब आपको अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इसका नाम पी दिया था ना, ट्रायंगल पी ए बी, तो जब एरिया आप निकालेंगे A2 मान लेते हैं, तो हाफ बेस हो जाएगा ए बी, परपेंडिकुलर हो जाएगा P। ए बी इंटू पी। ए बी की लेंथ क्या निकाली है? 1/2 सी अपान ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी। जरा इक्वेशन 1 और 2 देखिए। एरिया जो इक्वेशन 1 में निकली थी वही तो ये एरिया होगी जाकर के, क्या दोनों अलग अलग हो जाएंगी? तो दोनों को इक्वेट कर दे। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 से जो एरिया निकाली है, क्या निकाली है? सी अपान 2ab इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी इज इक्वल टू, वहां क्या निकाली है आपने? वहां निकाली है अपने सी अपान 2ab इंटू ax1 प्लस by1 प्लस सी। दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ गया। तो ये c अपान 2ab कट जाएगा, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी ax1 प्लस by1 प्लस सी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अप्लाई तो करना पड़ेगा ना। टॉपिक आया तो आया, नहीं तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास लाइन ये है, लाइन क्या है? ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 और एक्सटर्नल पॉइंट है x1 कामा y1। ये लेंथ निकालनी है, तो आपको a ऐसे लिख देना है, x की जगह x1 लिख देंगे, y की जगह y1 लिख देंगे, अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है, नोट करिए। अब जरा इसे एक एग्जांपल देखिए। कहते हैं इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट 1 अपान p स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान a स्क्वायर प्लस 1 अपान b स्क्वायर। पहले तो देखिए, हम चूंकि फॉर्मूला जानते हैं, हम फॉर्मूला जानते हैं कि अगर कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचना है वो x1 कामा y1 है, तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है उसका फॉर्मूला हमको मालूम है, p इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस। तो दो तरीके हैं, या तो मैं यहां एलसीएम ले लूं, या एक काम कर देता हूं, हम जो इक्वेशन ऑफ लाइन यहां दी है वो दी है x अपान ए प्लस y अपान बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। देखिए दो चीजें हैं, x का कोफिशिएंट यहां 1 अपान ए है, नहीं है, y का कोफिशिएंट 1 अपान बी है, या आप ए बी एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये आएगा bx प्लस
ए वाई माइनस ए बी बराबर 0। अब तो चलेगा ना। तो अगर हम परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे तो x का कोएफिशिएंट b है और किस पॉइंट से आप खींच रहे हैं, ये कह रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन, यानी 0 से आप डाल रहे हैं ना। तो x1 क्या हो जाएगा 0 प्लस a, y1 क्या हो जाएगा 0 माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए प्रूफ हो गया, काम खत्म। अब थोड़ा सा हमको चूंकि प्रूफ करना है इसलिए उस फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा। चूंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मॉडुलस वैल्यू, ये मॉड वैल्यू होती है। आपको साफ साफ दिख रहा है, यहां पर हो गया P इज इक्वल टू, यहां क्या बचेगा ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस, अब आपको जो प्रूफ करना उसके फॉर्मूला हो, यहां पर देखो पी स्क्वायर है, तो एक काम करता हूं इसको पलट देता हूं, 1/p² कर देता हूं। जब 1/p² करोगे तो ये ऊपर जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और जब इसको अलग अलग करोगे a स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन करोगे तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा, ये प्रूफ होके आएगा 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/, ये प्रूफ करना था। ठीक है, पहुंचे, नोट करिए।